स्वागत है आपका सिटीजन वाइज में मैं उषा। अब वक्त है दिन भर की अहम खबरों का, तो डालते एक नजर। राष्ट्रीय अध्यक्ष निषाद पार्टी एवं कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर आज अपने सरकारी आवास 1 के विक्रमादित्य मार्ग पर प्रेस वार्ता करते हुए कहा है कि निषाद पार्टी आरक्षण के मुद्दे पर ओबीसी वर्ग के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी है। साथ ही मैं जिस सरकार का हिस्सा हूं, वो भी ओबीसी के नेतृत्व में बनी हुई सरकार है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ओबीसी के हित में कार्य कर रही है, जहां मुख्यमंत्री ने उच्च न्यायालय के फैसले के 24 घंटे के अंदर ओबीसी आयोग का गठन कर अन्य पिछड़ा वर्ग के हित में कार्य किया है। लखनऊ से सिटीजन वाइज संवाददाता एहसन रिजवी की रिपोर्ट। का मुख्य उद्देश्य है कि आरक्षण के मुद्दे पर मुख्यमंत्री जी को, अपनी सरकार को धन्यवाद देना था कि जिस ओबीसी जो हमारी बैकवर्ड क्लासेज हैं उत्तर प्रदेश में, उनकी संख्या सर्वाधिक है, उस 52% के लोगों के हितों की रक्षा के लिए राजनीति में हिस्सेदारी हमारी सरकार ने दी। विधानसभा में हमारी संख्या नियर अबाउट उसकी संख्या के आसपास है। और उत्तर प्रदेश में जो हाई कोर्ट में अभी फैसले आए थे, हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत तत्पर उस पर कहा कि भाई बिना ओबीसी के आरक्षण के हम कोई चुनाव नहीं कराएंगे। आयोग का गठन कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा भी दायर कर दिया। इसके आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं एक ही बात कहूंगा कि इस देश को आज़ाद कराने वाली जो जातियां 578 थी, मछुआ समुदाय में उसमें सर्वाधिक थी, तो मछुआ समुदाय के जो आरक्षण के मुद्दे का जो विसंगति है, उसको हाई कोर्ट ने एससी का कैंसिल कर दिया था। और चूंकि 31 दिसंबर 2016 को जाते जाते समाजवादी पार्टी ने हमें पिछड़ी से निकाल दिया था। 30 साल तक फुटबॉल की तरह रहे, ये पिछड़ी निकालते थे, एससी में आरक्षण, एससी में स्टे होता था, एससी खारिज हो गया। अभी हम 31 दिसंबर 2016 के नोटिफिकेशन के हिसाब से हमारी जातियां संवैधानिक तरह से उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं है। तो हम अभी आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि हम अपनी इस लड़ाई को, इस मुद्दे को सॉल्व करने के लिए अभी प्रधानमंत्री से भी मैंने मुलाकात की थी कि नहीं, ये मछुआ समुदाय आज के उत्तर प्रदेश में जिनका पहले बना हुआ है वो तो ठीक है, ओबीसी में चुनाव लड़ लेंगे, लेकिन जो नोटिफिकेशन होने के बाद हम नया नहीं बन रहा है मछुआरों का, वो पिछड़ी का भी नहीं बन रहा है, एससी का भी तो नहीं बन रहा है। तो इस मुद्दे को जल्दी हल होना चाहिए। मैंने गृह मंत्री से मिला, उन्होंने भी आश्वस्त किया कि जल्दी हो जाएगा, और माननीय मुख्यमंत्री से मिला इस मामले को, और उन्होंने से प्रस्ताव भेजा भी था कि मझवार, केवट मल्ला मझवार है, अनुसूचित जात के हकदार है। सेंसस मैनुअल 1961 में 66 समूह हैं। इसके बहाने मैं बताना चाहता हूं कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो आरक्षण है वो जाति नहीं, जातियों का समूह है। जो 66 समूह है, लेदरमैन है, वाशरमैन है, फिशरमैन है, क्राफ्ट्समैन है, मतलब जो है जाटव की उपजाति हैं, धोबी की उपजाति हैं, मझवार की उपजातियां हैं, और क्राफ्ट्समैन शिल्पकार की उपजातियां हैं। तो ऐसी उपजातियों के जो सर नेम लगाने वाले थे वो ढेर सारी पिछड़ी जातियों में है। तो जो विसंगति पाई गई है, जो कोर्ट को अवसर मिला था इसको टिप्पणी करने का, रोकने का, कि जो संवैधानिक नहीं है, जो पिछड़े का आरक्षण है, बिना पिछड़े का आरक्षण का ही चुनाव करा दो, तो मैं उस न्यायालय पर चाहूंगा कि विचार होना चाहिए। और विचार के लिए पुनर्विचार जो है सुप्रीम कोर्ट में रखा है। तो ये जो उपजातियां, सरनेम लगाने वाली जातियां जिनको पिछड़ी में डाल दिया गया, जो अनुसूचित जाति, कहार, धीवर, रैकवार, बाठन, तुरैया जो है, मतलब कितनी भी संगति है कि तुरैया अनुसूचित में होने के बाद भी तुरैया पिछड़ी में डाल दिया, उसको लेके अधिकारी कर्मचारी तुरैया का भी नहीं बना रहे हैं। उसके पिता का अनुसूचित में है, उसके बाबा का अनुसूचित में है, घर भर का, लेकिन नई पीढ़ी का कह दे रहे तुम पिछड़ी में आ गए हो। तो ये विसंगति जो आरक्षण की है, ये दूर हो जानी चाहिए। और दूर होने के बाद आज के दिन में अगर कोर्ट ने टिप्पणी किया है तो मैं उस पर मैं सम्मान भी करता हूं कोर्ट के आर्डर का, लेकिन पहले हम अपनी सरकार को धन्यवाद दूंगा कि इतनी तत्पर पिछड़ी जातियों के साथ खड़ा रहना हमारे आज के दिन में। विपक्षियों के मुंह पर ये ताला एक तरीके से कि जो कहते थे कि पिछड़ों के, मतलब पिछड़ों के हक नहीं है, पिछड़ों के लिए भाजपा नहीं है, लेकिन आज के दिन में पिछड़ों के लिए आज जिस तरीके से तत्परता हमारी सरकार ने दिखाई है, मैं अपनी सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि गठन भी किया, उस पर उन्होंने कह भी दिया, बयान भी दिया, और सुप्रीम कोर्ट में आज उन्होंने दाखिल भी किया। इसलिए मैं बधाई देने के लिए आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था। निश्चित रूप से अभी जो पता चला है सुप्रीम कोर्ट में मूव हो चुका, तो आज दिन में मूव हो गया तो दाखिल है। अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि चुनाव टालने के लिए ये सब किया जा रहा है। अब चूंकि देखिए, अखिलेश जी एक अच्छे बड़े पार्टी के बड़े लीडर हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको हमेशा
इस समुदाय के हितों की आवाज उठानी चाहिए। उनको निश्चित रूप से आरक्षण में विसंगति पर ध्यान देना चाहिए कि पिछड़ों के लिए पिछड़े कहाँ हैं। निषाद मछुआ समुदाय 18% आबादी है। आज के दिन में हम फुटबॉल की तरह कांग्रेस को भी वोट दिए, हाथी को भी दिए, साइकिल को दिए, इन जातियों को कहाँ रखा। जब मालूम था कि केवट मल्ला, बिंद कश्यप, कहार, धीवर, रैकवार के नाम से अनुसूचित जात का सर्टिफिकेट मिलना होगा तो दिल्ली की सरकार और दिल्ली में संशोधन होगा तब, और दिल्ली में संशोधन तब होगा जो 2/3 बहुमत होगा तब। तो इनकी उपजातियों के नाम से जैसे लेदरमैन के सब उपजातियों को लेदरमैन का मिलता है, फिशरमैन का भी होना चाहिए, वही मेरा मांग था। तो उसको नजरअंदाज करके नहीं हम के उपजातियों को दूंगे उपजातियों को। तो ये विसंगति तो पिछली सरकारों के द्वारा पैदा की गई है ना, जिससे कोर्ट को अवसर मिला। बिना एविडेंस के तो कोर्ट कोई टिप्पणी करता नहीं है। तो आज के दिन में वो विसंगति हम लोग दूर करने के लिए प्रयास है, और उसके लिए आप देख रहे होंगे कि हम अपने इस मछुआ समुदाय के लिए दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक कोई ऐसा नहीं है वकालत करने में। और प्रधानमंत्री को मैंने लिखित ज्ञापन दी, मैंने गृह मंत्री को दी, और उस पर उन्होंने आश्वस्त किया कि जल्दी इस मामले को हम सुलझा लेंगे। जाति आधारित जनगणना के लिए क्या आप वकालत करते हैं? निश्चित रूप से जाति का आधारित कोई भी बजट हो, किसी का विकास हो, बिना गिनती का तो होता नहीं। गिनती के हिसाब से खाना बनता है तो आराम से सब लोग खा लेते हैं। तो थी आज की अहम खबरें। ताज़ा खबरों के अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वाइज पर, और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.citizenwise.in पर।